फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों, हम जो एसएससी सीजल के एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, हमारा आज 19 सितंबर है दोस्तों। आज हम जो पहला शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, उस तरह के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अगले शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और ये अगले शिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मॉक टेस्ट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है दोस्तों क्वेश्चन। इसमें कुछ मिल रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, अगले शिफ्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए घबराना नहीं, वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है दोस्तों हमारा, ये हमारा चंद्रयान 3 से पूछा गया था। देखिए दोस्तों, अब जो नए नए अपडेट निकल रहे हैं दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा दोस्तों कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन से पहले कौन कौन से मिशन इसरो द्वारा लॉन्च हुए दोस्तों, ये पूछ रहा है। हमारा चंद्रयान 3 मिशन से पहले कौन कौन से इसरो कंपनी इसरो के द्वारा कौन कौन से लॉन्च हुए दोस्तों। तो देखिए, जो हमारा चंद्रयान 3 है दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा, देखिए इसरो दिया गया उत्तर कि इसरो चंद्रयान 3 मिशन पहले 2008 में लॉन्च हुआ चंद्रयान पहला, और दूसरा जो लॉन्च हुआ दोस्तों हमारा 2019 में लॉन्च हुआ। और जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ दोस्तों हमारा, कब लॉन्च हुआ था दोस्तों, तो चंद्रयान 3 हमारा दोस्तों लॉन्च हुआ था 13 जुलाई 2023 को। कभी 13 जुलाई 2023 को हमारा जो 23वां जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च कर दिया गया था हमारा। कभी 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया था। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो हमारा इस बार इसरो ने जो लैंडर और रोवर का क्या नाम रखा गया है। इस बार जो इसरो ने लैंडर का नाम रखा है और रोवर का नाम रखा है, वो क्या नाम रखा है। तो देखिए, इसरो ने इस बार लैंडर का नाम रखा है विक्रम, और जो रोवर का नाम रखा है प्रज्ञान रखा है। इस बार जो हमारा लैंडर का नाम क्या रखा है, लैंडर का जो नाम रखा है विक्रम रख दिया गया है। जो चंद्रयान 3 में आपको मालूम होगा दोस्तों, लैंडर का नाम विक्रम ही था और रोवर का प्रज्ञान नाम था दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आया दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया इसमें कि जो लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ बराबर है किसकी बराबर। देखिए उत्तर में क्या दिया गया, इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का जो मिशन जीवन एक चंद्रयान दिवस तक ही है जो पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर माना जाता है। प्रश्नों को गौर कीजिए। इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का जो मिशन जीवन एक चंद्रयान दिवस है जो कि पृथ्वी पर जो 14 दिनों के बराबर माना जाता है दोस्तों के। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों हमारा कि जो चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है। जो चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को दोस्तों, उसका जो कुल वजन है दोस्तों, कुल वेट है उसका कितना है। तो चंद्रयान 3 का कुल वजन दोस्तों हमारा 2148 किलो दोस्तों, और लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल में हैं जिनका वजन 1752 किलोग्राम, मतलब जो 2148 किलोग्राम है दोस्तों, वो लैंडर भी है और रोवर दोनों मिलाकर लैंडर मॉड्यूल बन गए हैं दोस्तों, और जो कि इनका वजन हमारा है 1752 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया हमारा कि चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले गए हैं। जो चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले गए थे दोस्तों। जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ गया था तो उसमें जो सामान लगाए गए थे दोस्तों, या प्रोडक्ट लगाए थे, कौन से लगाए गए थे। देखिए दोस्तों, जो हमारा उपकरण ले गए थे, कौन से उपकरण ले गए थे। देखिए इसमें दिया गया है, एक भूतल विज्ञान उपकरण ले गए थे दोस्तों, और वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण जिससे हम वायु को मापते हैं, और तीसरा जो हमारा दोस्तों जल विज्ञान उपकरण जिससे हम जल को नापते हैं दोस्तों के। चलिए ये 3 चीज़ ले गए थे दोस्तों के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि चंद्रयान 3 मिशन के जो निदेशक कौन थे। जो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किए गए थे उसके ओनर कौन थे दोस्तों। देखिए चंद्रयान 3 के मिशन के निर्देशक सी ऋतु करिधल थे। कौन थे, सी ऋतु करिधल थे इनके मिशन के निर्देशक। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन में दिया गया चंद्रयान 3 मिशन में कितनी रॉकेट की रफ्तार थी। जो चंद्रयान 3 मिशन में कितनी जो रॉकेट उसमें लगाई गई थी
उसकी कितनी रफ्तार थी। तो देखिए जो कि चंद्रयान-3 मिशन में रॉकेट की रफ्तार दोस्तों 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको लगाया गया था दोस्तों। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है हमारा कि जो पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए पर्यावरण दिवस हमारा जून के महीने में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा जून के महीने में। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो सार्वजनिक परिवहन का क्या विकल्प है दोस्तों। तो इसका जो विकल्प है दोस्तों साइकिल है दोस्तों, क्योंकि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए साइकिल से हम निकल सकते हैं, तभी वायु प्रदूषण रुक सकते हैं। बाकी तो सब दोस्तों आपको मालूम है कितना कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है देश में दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछा है हमारा कि जो नदियों और झीलों के प्रदूषण को क्या कहा जाता है। नदियों और झीलों का जो प्रदूषण है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको हम जल प्रदूषण कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वनों की कटाई से हम क्या काम, जो वन की कटाई होती है, पेड़ पौधे कटते हैं, उससे क्या कम होता है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन की हमारे कमी होगी दोस्तों, क्योंकि पेड़ पौधों से हमारी ज़्यादातर ऑक्सीजन की उपलब्धियाँ होती है दोस्तों के, इसलिए इसका ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन में बताया गया था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामग्रियों से बचना चाहिए। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामग्रियों से बचना चाहिए। तो प्लास्टिक से जो बचना चाहिए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक होती हैं दोस्तों, ये हानिकारक भी होती हैं बहुत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया। अगला क्वेश्चन में ये बताया गया हमारा कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव और पौधों के क्या, जीव और पौधों को जो हम कहते हैं क्या कहते हैं उसे। तो जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जीव और पेड़ पौधों के हम जैव विविधता कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, जैव विविधता के रूप में माना जाता है इनको दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया। अगला क्वेश्चन ये बताया गया है दोस्तों हमारा कि जो लुप्त प्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं। जो लुप्त प्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाया जाता है। तो अभयारण्य बनाया जाता है दोस्तों। क्या बनाया जाता है, अभयारण्य, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया। अगला क्वेश्चन में यह बताया गया है कि जो परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से हैं। परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो जीव हैं कौन से हैं। तो कीट हमारे जो भूमिका निभाने वाले जीव हैं दोस्तों, क्योंकि भूमि मिट्टी में ही भी रहते हैं दोस्तों, जो कि हमारे पेड़ पौधों को हानि भी पहुंचाते हैं और लाभ भी बहुत देते हैं दोस्तों, इसलिए हमारे कीट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जंगल में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। मतलब जंगलों में पेड़ों के बीच बहुत से पेड़ पौधे उगते हैं छोटे छोटे, उनको क्या कहा जाता है। उनको वनस्पति कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है उनको दोस्तों, वनस्पति, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों हमारा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है किससे शुरू होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है दोस्तों किससे शुरू होता है, सूर्य से। जो तंत्र है दोस्तों ऊर्जा का जो प्रवाह है सूर्य से ही पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब चलिए अगला देखिए हम क्या लेकर आए। सितंबर के जो 2024 के प्रमुख दिवस हैं दोस्तों, क्योंकि सितंबर में इसका एग्जाम चालू है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों हमारे SSC सीजल में। खासकर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और बता नहीं पाते हैं। तो देखिए हमारा खास बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों कि देखिए 1 सितंबर को हमारे किस दिवस के रूप में जाना जाता है, पोषक सप्ताह। 1 से 7 तक गुड निरक्षर दिवस माना जाता है दोस्तों। और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस भी माना जाता है दोस्तों। और 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस माना जाता है, याद रखिएगा, जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस माना जाता है। और 8 सितंबर को दोस्तों हमारा विश्व साक्षरता दिवस माना जाता है। 8 सितंबर को क्या माना जाता है, विश्व साक्षरता दिवस। चलिए 9 सितंबर को देखिए क्या माना जाता है। 9 सितंबर को दोस्तों हमारा हिमालय दिवस मनाया जाता है, उत्तराखंड में जो है ज़्यादातर होता है दोस्तों। 9 सितंबर में हिमालय दिवस मनाया जाता है। और 13 सितंबर में दोस्तों, जो 13 सितंबर में मनाया जाता है दोस्तों हमारा विश्व, ओके, 13 सितंबर को जो मनाया जाता है दोस्तों विश्व भाईचारा एवं क्षमादान दिवस मनाया जाता है। ओके, अब देखिए 14 सितंबर को जो क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो 14 सितंबर है दोस्तों हमारा हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है। अब देखिए 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अभियंता दिवस या संचायक दिवस माना जाता है दोस्तों। ओके, चलिए अब 16 सितंबर को देखिए क्या मनाया जाता है दोस्तों। 16 सितंबर जो हमारा मनाया जाता है दोस्तों हमारा ओजोन परत के जो संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का के रूप में इसे जाना जाता है दोस्तों।
चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए जो 17 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, वो विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 17 सितंबर हमारा मनाया जाता है विश्वकर्मा जयंती के रूप में, जो कि पूजा होती है दोस्तों उनकी। अब 20 सितंबर को देखिए क्या मनाया जाता है। 20 सितंबर को जो मनाया जाता है दोस्तों हमारा कि रेलवे पुलिस बल RPF स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि 20 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे टॉपिक में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज होते हैं और फंस जाते हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। अब देखिए 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है। 21 सितंबर को हमारा जो शांति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व अल्जाइमर दिवस के बाय के रूप में माना जाता है। ओके, अब देखिए जो 22 सितंबर को क्या माना जाता है दोस्तों कि 22 सितंबर को राष्ट्रीय गुलाब दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ओके, अब देखिए 23 सितंबर को हम हैजा दिवस मनाते हैं दोस्तों, जो कि रोग है हैजा दिवस हम 23 सितंबर को मनाते हैं। चलिए 24 सितंबर के रूप में क्या माना जाता है। 24 सितंबर के रूप में हम दोस्तों मनाते हैं विश्व बधिर दिवस मनाते हैं 24 सितंबर को कि विश्व बधिर दिवस, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चलिए 25 को क्या मनाते हैं। देखिए 25 को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, तो 25 सितंबर को मनाते हैं सामाजिक न्याय दिवस, विश्व हृदय दिवस, अंत्योदय दिवस मनाते हैं, ये सब जयंती के रूप में जो कि माना जाता है। अब देखिए जो 26 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों हमारा CSR स्थापना दिवस या विश्व मूक बधिर के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब चलिए याद रखिएगा 27 सितंबर को देखिए क्या मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रैबिज दिवस, और जो 29 सितंबर को मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा पारंपरिक पंपकिन दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चलकर आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे और बहुत ही आप अच्छे से बेहतरीन से तैयारी कर पाओ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो लास्ट करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं दोस्तों तो एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम रोज़ एक नए टॉपिक की ओर कवर करते हैं दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन लाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।